श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजितेत्राम। वृंदावन के रसिक जन, यह कभी भी मुक्ति की कामना करते ही नहीं। उन्हें तो केवल श्री प्रियालाल का चिंतन ही अभीष्ट है। भक्ति मिल जाए किसी तरह से भी। और यह ब्रजरज श्री यमुना पुलन यहाँ के संत जन कभी निराश भी नहीं करते। ब्रजवासी जन उनके अपने ही, और यह प्रसन्न हो जाए तो मार्ग बड़ा सहज हो जाता है। मुक्ति यहाँ कोई नहीं चाहता। मुक्त हो गए तो फिर वह आनंद कहाँ। एक कथा है, एक बार नारद जी घूमते घूमते श्री विंध्याचल की ओर निकले। वहां उन्होंने देखा कि 7 तपस्वी हड्डियों के पर्वत के ऊपर बैठे तप कर रहे हैं। श्री नारद जी ने पूछा, मुनिवर, आप लोग हड्डियों के पहाड़ पर क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा, ये सब हड्डियां हमारी ही हैं। तप करते करते इतने जन्म बीत गए हमारे, किंतु अभीष्ट की सिद्धि नहीं हुई। श्री नारद जी ने उत्सुकतावश पूछा, मुनिवर, आप लोगों का अभीष्ट क्या है? उन्होंने तपस्वियों ने उत्तर दिया, हम लोग श्रीधाम श्री वृंदावन की निकुंज लीला का दर्शन करना चाहते हैं। तपस्वियों की ऐसी बात सुनकर श्री नारद जी के हृदय में भी निकुंज दर्शन की इच्छा जागृत हो गई। बड़ी दुर्लभ है यह दर्शन। ये तपस्वी न जाने कितने वर्षों से कर रहे हैं, कितने जन्म इनके निकल गए। तो यह तो मुझे भी दर्शन मिलने ही चाहिए। वे गए, बैकुंठ में भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे नाथ, आप पात्रता दें कि मुझे वृंदावन में निकुंज के दर्शन हो। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, वहां तो हमारा भी प्रवेश नहीं है। हाँ, एक उपाय मैं आपको बता देता हूं। आप श्री वृंदावन जाकर वहां के पवित्र तीर्थों में स्नान करें, ब्रज रज से अपना अभिषेक करें, तब आपको श्री कृष्ण कृपा प्राप्त होगी। और जब श्री कृष्ण कृपा प्राप्त होगी तब आप वहां की निगूढ़ लीलाओं का दर्शन कर पाएंगे। श्री नारद जी ने ऐसा ही किया। एक दिन ब्रज में घूमते घूमते श्री नंद बाबा के महल की ओर जा निकले तो वहां उन्होंने देखा कि श्री बालकृष्ण घुटनों चलकर देहरी को पार कर रहे हैं। देहरी ऊंची होने से उस पर चढ़ तो गए परंतु उतर न सके, अतः देहरी पर ही लटक गए। अब न इस पार आ रहे हैं और न उस पार जा पा रहे हैं। यह दृश्य देखकर श्री नारद जी को हंसी आ गई और उनके मुख से यह पद निकला, सो बल कहाँ गयो भगवान, जी बल मी रूप जल थायो, लियो निगम हति असुर पुराण, जी बल कमठ पीठ पर गिरधरी, सजल सिंधु मथ कियो विमान, जी बल रूप वराह दशन पर, राखी पुहुमी पुहुप समान, जी बल हिरण्य कशुप तो तनु फार्यो, भय भगत को कृपा निधान, जी बल बलि बंधन करी पठ्यो, वसुधा त्रैपद करी प्रमाण, जी बल विप्र तिलक दे थाप्यो, रक्षा करी आप विद्यमान, जी बल रावण के सिर काटे, कियो विभीषण नृपति निदान, जी बल जामवंत मद मेट्यो, जी बल भू विनती सुनकान, सूरदास अब धाम देहरी, चढ़ी न सकत हरि खरई अयान। यह पद गाने के बाद श्री नारद जी महाराज एकाएक रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने रोने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, हे भगवान, जो लोग मुक्त हो गए हैं मैं उन लोगों के लिए रो रहा हूं। भगवान ने कहा, नारद, भला मुक्त पुरुषों के लिए क्या रोना? जो लोग संसार में आसक्त हैं, विषयों में फंसे हुए हैं अथवा नरक की यंत्रणा भोग रहे हैं, रोना तो उनके लिए चाहिए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, जो संसार में फंसे हैं अथवा जो नरक भोग रहे हैं उनके लिए तो आशा है कि वे कभी न कभी आप में मन लगाकर इस दिव्य सुख का रसास्वादन करेंगे, परंतु जो मुक्त हो गए हैं वे तो सर्वथा इस रस से वंचित ही हो गए, इसलिए मैं उनके लिए रो रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है
कि भक्ति सुख के सामने मुक्ति का कोई महत्व नहीं। श्री विष्णुपुरी जी महाराज ने कहा, जो मुक्ति की इच्छा न रखकर प्रतिक्षण नवीन आनंद देने वाली भक्ति का आश्रय लेकर सब देवों के शिरोमणि श्री हरि को अपने वश में कर लेते हैं, उन भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ, उस भक्ति की कामना करता हूँ और शरणागतों के प्रतिपालक उन श्री हरि की उपासना करता हूँ। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।